हेलो वियर। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। यानी कि संविधान जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को गवर्न करने के लिए एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक बुक की जरूरत होती है। इसका नाम होता है द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी एक रूल बुक होती है किसी कंट्री के लिए, जिससे वो अपने देश को क्या करता है, चलाता है। और वो रूल बुक बनाता कौन है, उसी के लोग बनाते हैं। उनकी मीटिंग वगैरह बैठती है और उसके द्वारा चुने गए लोग ही उसे बनाते हैं और उसी को शासित करते हैं और चलाते हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे कैसे जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो फिर क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, लोगों के साथ बैठ के मीटिंग वगैरह करवाई, अलग अलग कमिटीज बैठी और उन्होंने कैसे कैसे हमारा देश का संविधान रचा। तो इस चैप्टर में केवल उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। तो हमारा जो कंट्री थी वो पहले डिक्टेटरशिप से चलती थी, या फिर बात करें कि मोनार्की चलती थी। यहाँ पे जो राजा वगैरह होते थे वो राज करते थे यहाँ पे। और उसके बाद जैसी आज़ादी मिली हमें, तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कंट्री कैसा बन गया, डेमोक्रेटिक बन गया। तो बस उसी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं है चैप्टर में ऐसा कुछ खास जो समझ में ना आए। काफी सिंपल सा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि हमारा जो देश का संविधान था वो कब लागू हो गया था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और हम लोग बात करें कि क्या आपको लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो सभी प्रोविजंस हैं सब 1950 को ही लागू हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जैसे ही हमारा देश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो उन्हें पहले ही चालू कर दिया गया था, पर पूरी तरीके से इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को आया था अस्तित्व में हमारा जो संविधान था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन था। हैज द डेवियस द एक्सटेंट ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, बट द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर परहैप अंडरस्टैंडेबल व्हेन वन कंसीडर द कंट्री साइज एंड डाइवर्सिटी। तो अब इसके लंबे होने का कारण क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया भर में। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा है। ऐसा क्यों है? अगर हमें इसको समझना है तो हमें इसकी साइज को देखना पड़ेगा, कंट्री का कितना बड़ा साइज है। और यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि हर रीजन टू रीजन यहाँ पे लोग वेरी करते हैं, उनका धर्म वेरी करता है, उनकी लैंग्वेज वेरी करती है, उनका खाना वेरी करता है, वहाँ का पहनना वेरी करता है। तो अब हमें पता है कि किसी इंसान के बीच में अगर क्या हो जाए, मतभेद हो जाए या फिर अंतर होता है, तो फिर वहाँ पे वाद विवाद होना जायज़ ही बात है। तो सबके लिए अगर कानून बनाना है तो काफ़ी लंबे ही बनेंगे, बिल्कुल डिटेल में। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो कानून है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कैसा है, बहुत लंबा है। An independent India was not merely large and diverse, but also deeply divided। तो हमारा जो भारत था, हमारे कंट्री था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा और डाइवर्स ही नहीं था, वो बहुत बटा हुआ भी था, बिखरा हुआ भी था। और द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू कीप द कंट्री। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी कि वो कंट्री को साथ में लाए, टुगेदर मतलब होता है साथ में। एंड टू टेक इट फॉर necessary to be elaborate, carefully worked and painstakingly ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, एक बहुत गहरी सोच के द्वारा, बहुत गहरी सोच विचार करके बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने की हेल्प की है हमारे हमारे लोगों को एक साथ करने में। क्योंकि हमारी जो कंट्री थी वो बटी हुई थी, तो इसको इकट्ठा करने में, जैसे कि एग्जांपल दूं तो जैसे वो मोतियों की माला होती है, तो उसके जो मोती होते हैं वो बिखरे होते हैं, तो पर उनको साथ में कौन लाता है, धागा लाता है। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे धागे का काम किया। For one thing, it sought to be heel wound of the past and present to make Indian different classes, castes, communities came together in शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। तो उसने एक काम और दूसरी तरफ ये भी काम किया कि इसने हमारे जो अतीत के घाव थे, जैसे कि हमें पता है कि कितने बड़े घाव लगे थे भारत को, इसके इसके आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कितनी बलिदान दिए हैं, उस उन घावों को भरने के लिए। और इतने वैरायटी के हमारे यहाँ क्लासेस वगैरह होती हैं, तो इनको इनकी एक तरीके से इनका पॉलिटिकल फ्रीडम दिलाया और सबको एक साथ लाए, सबका पॉलिटिकल मतलब सबके सब लोग अपने नेता को चुन सकते थे, एक तरीके से कहा जाए तो। फॉर अनदर साउट इट नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और दूसरी तरफ इसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को भी क्या किया, पावर दी एंड या फिर उन्हें इंक्रीज किया इन व्हाट हैड बीन कल्चर ऑफ हेरिटेज एंड
डिफरेंसेस। तो हम लोग बात करें कि अ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने यहाँ के लोग को जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग खुद के अपने लिए कानून वगैरह बना सकते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह हो गया, वहाँ पे हम लोग अपने लीडर्स को चुन के अपने लिए कानून बनवा सकते हैं कि हमारे द्वारा चुने गए नेता हमारे ही ऊपर राज करें। ऐसा हम लोगों ने कुछ सीन बनाया। तो आज के लिए इतना चैप्टर काफ़ी है, और बाकी के जो चैप्टर है वो आई थिंक मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। इतना चैप्टर काफ़ी है क्योंकि मैं शॉर्ट नोट ही बनवा पाऊंगा, क्योंकि वन शॉट काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए। तो शॉर्ट शॉर्ट करके ही हम लोग पूरे चैप्टर डाल देंगे अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आप लोग जाइए और चेकआउट कर लीजिए, बाकी का वीडियोस उसी में मिल जाएंगे आपको। दूसरा पार्ट इसका मतलब